हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है कल से अपन आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपको प्रश्न जो है यूनिट फर्स्ट जो है अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं से संबंधित सभी परिभाषाएं उसकी जो है अवगत कराएं। तो वो आपने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा, और कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। अब कल से आगे जो है आज प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला सवाल है 135 और 225, है ना। तो इसमें ये विधि को अपन सतत यूक्लिड विभाजन विधि जो है सतत विभाजन विधि के नाम से भी जानी जाती है। इसमें क्या है, क्रमबद्ध तरीके से भाग लगाना पड़ता है और अंतिम बार भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाता है लास्ट में, वही इसका एचसीएफ माना जाता है। जिसमें इस विधि को अच्छे ढंग से, बेहतर तरीके से और सुलभ तरीके से बताने के हेतु इसमें हम विभाजन प्रक्रिया अपनाते हैं। जिसमें यहाँ ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। इसको हम कहते हैं हिंदी में भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ पर 135 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 225 को छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं। 135 का एक बार जो है भाग दिया, 135 यहाँ पर आया, इससे माइनस किया तो 90। फिर 90 का इसी क्रम में 135 में भाग दिया तो जो है एक बार जा रहा है, जिसमें घटाने पर जो है 45 शेष रह रहा है। फिर इसी क्रम में 45 का भाज्य जो है 145 का जो है 90 भाजक में दिया तो ये 2 बार जा रहा है और हमें अंत में शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। ये प्रोसेस जब तक अपनाते हैं जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको हम कहते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, भाज्य है, b भाजक है, q इसका क्वाइटेंट अर्थात भागफल कहलाता है, r इसका रिमाइंडर अर्थात शेषफल होता है। तो यहाँ पर a क्या है अपना, ये होता है अपना भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और यहां जो नीचे जो बचता है वो अपना शेषफल कहलाता है। ठीक है, इसी क्रम में यहाँ पर a फर्स्ट जो प्रोसेस है, पहली कंडीशन है a, यहाँ पर भाज्य क्या है अपना 225 है, b इसमें भाजक कितना है 135 है, और जो q है क्वाइटेंट कितनी बार दिया है वो एक बार भागफल, और शेषफल r का जो मान है वो है अपना 90 प्राप्त हुआ है। ठीक इसी क्रम में अब जो नेक्स्ट जो है 90 का भाग दिया है तो भाज्य क्या रहा, यहाँ पर 135 है, 135 और इसका जो भाजक है वो है 100 मतलब जो है 90 है, इंटू भाग दिया है एक बार, प्लस शेषफल क्या बचा अपना 45। इसी क्रम में 45 का जब दिया तो 45 में दिए 90 इसका भाज्य है, फिर 45 से भाग दिया तो 45 दूनी 90 2 बार गया और शेषफल अपने को प्राप्त हुआ है शून्य। ठीक है, इसी क्रम में लिखेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ इक्वल 45 होगा। अंतिम बार भाग देने पर, जिस राशि का भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है वही हमारा आंसर एचसीएफ होता है। ठीक है, इसी क्रम में हम नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट सवाल। थैंक यू। इसी क्रम में अब नेक्स्ट सवाल 196 और 38,220। देखिए इसी प्रकार से हम यहाँ पर छोटी संख्या 196 इसका जो है 38,220 में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि इसका इसमें भाग देना है तो देखिए कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर एक बार, है ना, 196 पर। अब यहाँ पर इसको माइनस किया, ये माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 8 बचेगा और 1 बचेगा। नेक्स्ट संख्या क्या है 2, इसका उतारा दिया। अब इसका इसमें भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है, लगभग 9 बार। 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 81, 5 86 की 6 हासिल 8, 9 को 9 और 8 17 को माइनस किया, इसको माइनस किया तो ये इसमें बचेगा क्या, माइनस करें 12 से 4 घटाओगे तो 8, तो ये
9 और ये। अब नेक्स्ट संख्या क्या है अपनी 0, कितनी है 0, और इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार। 5 के 30 की 0 हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 48 की 8 हासिल 4, 5 के 5 और 4 9। इसको माइनस किया है ना, इन सभी को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर 0 0 0। ये तीनों कंडीशन क्या बचेगा 0, यहाँ पर भी 0 0 0 बचेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जहाँ a क्या है, a यहाँ पर अभी आपको बताया था, ये राशि कहलाती है क्या, भाज्य, और ये भाजक होता है। यहाँ पर प्राप्त होने वाली राशि भागफल कहलाती है, और ये संख्या यहाँ पर बचता है जो है वो शेषफल कहलाता है, शेषफल। अब यहाँ पर a क्या है, भाज्य है। भाज्य कितना है 38,220। b कितना है 196। जिस राशि का भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है। ठीक है, इनटू q कितनी बार, भाज्य क्या, भागफल क्या है, कितनी बार गया है फर्स्ट में, यहाँ पर 1 बार, प्लस r एक पूरा 195 दिया है, प्लस शेषफल क्या बचा है, शेषफल है इसका 0। ठीक है, तो यहाँ पर भाग देने पर 196 का 38,220 में भाग देने पर ये जो है पूरी तरह लगातार कम से करते चले और शेषफल इसका 0 प्राप्त हो चुका है ना। और हम इस विधि का जो प्रोसेस है वो यही है कि जब इस संख्या का भाग देने से शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, वही उसका महत्तम समापरिवर्तन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने पर महत्तम इसका होगा, अतः लिखेंगे, अतः 196 और 38,220 का महत्तम समापरिवर्तन यानी HCF 196 होगा। तो इसी क्रम में इसका थर्ड क्वेश्चन है, ये 867 और 255। यहाँ पर 255 से भाग देंगे किसमें, 867 में। देखिए 255 का इसमें कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार। 3 5 15 की 5, 3 5 15 1 16, 3 9 6 1 7। माइनस किया, इसको इससे माइनस करेंगे क्या बचेगा 2 0 और 1। अब 102 का भाग 255 में दें, ये लगभग 2 बार जाएगा है ना। 2 बार देने पर ये लगभग 204 होगा। 2 दूनी 4, 0 2 1 2 घटाया जाए क्या बचेगा 1 5। अब 51 का भाग 102 में दिया जाएगा। 51 का भाग 102 में 2 बार होगा, लगेगा लगभग 2 1 2 2 5 10। इसको माइनस किया 0 0 0। देखिए यहाँ पर ये राशि अपनी भाज्य है, ये अपना भाजक है, ये अपना भागफल होता है, और यहाँ पर प्राप्त होने वाली राशि शेषफल होता है। देखिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जहाँ a बराबर BQ प्लस R। ये कितना है, भाज्य है अपना 867, B 255, Q 3, R कितना है 102। सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पर भाज्य क्या रहेगा 255, भाजक 2 रहेगा, और शेषफल 51। नेक्स्ट भाज्य 102,
भाजक 51 भागफल 2 प्लस शेषफल 0। अतः 867 और 255 का HCF 102 HCF 51 होगा। देखिए इसी प्रकार से इसके ये लगभग तीनों सवाल लगभग कंप्लीट हो गए हैं, है ना। इनमें सबसे पहले बस स्टार्ट करते समय ये ध्यान रखा जाए कि इसको यूक्लिड विभाजन विधि से ही करना है और इसमें ये भाग देने के प्रोसेस को अपना लेते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि किस संख्या में भाग देना है, क्या शेषफल बच रहा है ना। और यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर के माध्यम से इसमें सेटिस्फाई करते हैं। मान इसके व्यवस्थित क्रम में रखते जाते हैं। ए यहाँ पर भाज्य का मान रखा जाता है, बी भाजक होता है, क्यू शेषफल, क्यू भाजक मतलब भागफल होता है और आर जो है यहाँ पर शेषफल। इसी क्रम में इसको रखते जाते हैं। अतः अंत में जो 867 और 255 का जो HCF होगा वो है लास्ट में अपने को 51। जिस संख्या का आपको पता है कि जिस संख्या का विभाजित करने पर या जिस संख्या से भाग देने पर अंत में 00 प्राप्त होता है, वही संख्या जिसका भाग दिया है वही उसका महत्तम समापवर्तन मानी जाती है। इसी क्रम में किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे एक साथ मार्च कर सकते हैं। तो इसे भी हम यूक्लिड विभाजन क्रमिका के द्वारा माध्यम से हल करेंगे, जिसमें छोटी संख्या जो सदस्यों की 32 है, बड़ी अधिकतम संख्या 616 है। इसके इसमें भाग डिवाइड किया, एक बार गया माइनस किया, 29 बचेंगे। नेक्स्ट संख्या का लिया उतारा, इसमें 32 का भाग जो है 9 बार इसमें दिया, जो है 9 बार पहाड़ा बोला, तो ये कितना 288 आएगा। फिर इसको माइनस किया, 8 बचा। अब जो 8 संख्या बची हुई है उसका 32 में विभाजन किया, तो ये कितना आया 8 चौक 32। यहाँ पर शेषफल 0 है। चूंकि शेषफल 0 है तो अब यूक्लिड विभाजन क्रमिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है यहाँ पर 616, बी का मान होगा 32, क्यू का मान 1, शेषफल होगा कितना 29। ठीक है। तो नेक्स्ट जो डिजिट है कंप्लीट इसकी जो आएगी, टोटल इसमें जो दिया जा रहा है 616, इसका क्या है भाज्य है। भागफल इसका टोटल 19 रख देते हैं और शेषफल इसमें जो बच रहा है वो कितना बचेगा 8 होगा। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर भाग दिया है 32 में, किसका दिया है, भाज्य क्या है, भाजक क्या है 8, भागफल कितना है 4 और शेषफल 0, है ना। तो अतः करके लिखेंगे, अतः है स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 हो गई।